अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमने जो पीछे पढ़ा था एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर, उसमें ये मिक्सचर की वर्ल्ड है स्टूडेंट। तो आज हम सही मायनों में मिक्सचर की वर्ल्ड में डूबने जा रहे हैं। मिक्सचर जो है वो हमारे पास सोल्यूशन हो सकता है, कोलाइड हो सकता है और सस्पेंशन हो सकता है। स्टूडेंट हम एक पानी में हम चीनी डालते हैं, वो हल हो जाता है, वो भी हमारे पास मिक्सचर की एक टाइप है। और जब हम पानी में रेत डालते हैं तो वो हल नहीं होती, बल्कि वो आपने देखा होगा वो नीचे बैठ जाती है। तो वो हमारे पास भी एक मिक्सचर है। तो ये आज हम इस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि पानी में जो है वो चीनी गायब क्यों हो जाती है और रेत क्यों नहीं गायब होती। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टूडेंट, ये मिक्स सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन जो होता है हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है वेयर सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व कंप्लीटली इन द सॉल्वेंट। अब यहाँ मेरे पास दो जो चीजें हैं वो आपको बताने के है कि वो मैं आपको बताऊंगी कि सोल्यूट हमारे पास क्या होता है और सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है। अब सोल्यूशन की अगर हम एग्जांपल देखें तो सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर है। सोल्यूट हमारे पास होगा सब्सटेंस टू बी डिसॉल्व, जिसको डिसॉल्व होना है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सोल्यूट है। एंड सॉल्वेंट क्या है? इन विच द सोल्यूट डिसॉल्व। तो ये हमारे पास ये है कि जिसके अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व होना है वो हमारे पास सॉल्वेंट है। और टू बी डिसॉल्व, जिसने डिसॉल्व होना है वो हमारे पास क्या है? सोल्यूट है। और ये हमेशा होगा लेसर अमाउंट में और ये होगा लार्जर अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल, ये अब सॉल्ट सोल्यूशन है हमारा या शुगर सोल्यूशन है, तो वाटर इसमें हमारे पास सॉल्वेंट है और सॉल्ट हमारे पास, और शुगर क्योंकि ये लेसर अमाउंट में होगी, ये हमारे पास सोल्यूट होगा। स्टूडेंट, अब इस जो है ये होमोजेनियस मिक्सचर है, तो इस सोल्यूशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमारी बुक में भी है। तो वो है कि सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, यानी कि उसको आम आंख से नहीं हम देख सकते। हम उसका सोल्यूशन बनाते हैं, हम शुगर को ऐड करते हैं वाटर के अंदर, तो हम देखते हैं कि इसको हम जब डिसॉल्व कर लेते हैं तो ये डिसॉल्व करते हैं तो वो हमें नजर नहीं आता फिर, ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल नजर नहीं आते। तो वो ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल हमें नजर ना आए वही तो ट्रू सोल्यूशन होता है। ये क्लियर भी होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। और अगर इसको फिल्टर पेपर के ऊपर से गुजारे तो ये वैसे ही गुजर जाएगा, कुछ भी, नथिंग इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रू सोल्यूशन इज स्टेबल वन एंड डज नॉट सेपरेट ओवर टाइम, कि अगर इसको हम रखें तो ये वक्त के साथ नीचे नहीं बैठता, बल्कि ये एक ट्रू सोल्यूशन होता है। अब ऐसे भी तो सोल्यूशन है, जैसे हमने पानी में रेत की बात की थी मैंने, कि उसमें सोल्यूट हमारे पास नीचे बैठ जाता है। तो ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं? ऐसे सोल्यूशन को स्टूडेंट्स सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन जो होता है वो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वेयर सोल्यूट पार्टिकल डज नॉट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते, हल नहीं होते, और वो हमें वैसे भी तो नजर आते रहते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल है चॉक पाउडर इन वाटर। वाटर में फ्लोर, आटा जो है, मड हमारे पास सस्पेंशन की एग्जांपल है, पेंट्स हमारे पास सस्पेंशन की एग्जांपल है, पल्पी जूस, स्टूडेंट जो ऑरेंज जूस होता है उसके पल्प समेत वो जो जूस होगा वो हमारे पास सस्पेंशन की एग्जांपल है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नीचे बैठ जाएगा। और डस्ट इन एयर, अगर डस्ट उड़ रही है तो वो कुछ देर बाद जो है वो हमारी नीचे बैठ जाएगी। तो ये इसकी एग्जाम्पल है सस्पेंशन की। अब सस्पेंशन के भी करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो बड़े होते हैं। सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्ज एंड विजिबल। फॉर एग्जांपल, आपने ग्लास ऑफ वाटर में रेत डाल दिया है, उसको हल किया है, तो कुछ देर तो वो अगर आप उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो वो नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, द मिक्सचर अपीयर क्लाउडी भी होगा, ओपेक भी होगा, पार्टिकल सेटल डाउन इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, उसको अनडिस्टर्ब करें तो वो नीचे बैठ जाएंगे। एंड अगर हम उसको फिल्टर पेपर से पास करवाएं तो वो पार्टिकल्स जो है वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे, क्योंकि वो इतने बड़े हैं, हमें नेक्ड आई से भी नजर आ रहे हैं, तो वो जारी सी बात है वो ऊपर रह जाएंगे और वो फिल्टर पेपर से हमारा जो वाटर है वो गुजर जाएगा। तो ये थे इसके करेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ ऐसे भी सोल्यूशन होते हैं जिनमें ये सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं ना वो सस्पेंड होते हैं ऐसे, ठीक है, यानी कि वो उसके अंदर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो नीचे नहीं बैठते। तो ऐसे सोल्यूशन को स्टूडेंट कोलाइडल कहते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन जो होते हैं मिक्सचर वेयर सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर देन सोल्यूशन बट स्मॉलर देन इन अ सस्पेंशन, वो नजर नहीं आते हमें। इसकी बेस्ट एग्जांपल है मिल्क। मिल्क में हमारे पास प्रोटीन और फैट जो है ना स्टूडेंट वो इसमें
ऐसे होते हैं, इवनली डिस्पर्स्ड होते हैं इसमें, इस लिक्विड में, ठीक है। स्मोक है हमारे पास, स्मोक सूट्स पार्टिकल डिस्पर्स्ड इन एयर। जेलाटिन है, जैसे जेली वगैरह भी है हमारे पास, ठीक है। स्टार्च सोल्यूशन है, जेली है ना स्टूडेंट, जैसे ये भी हमारे पास क्या है, कोलाइडल है, कि वो उसमें इवनली वो डिस्पर्स्ड हो जाते हैं सोल्यूट पार्टिकल, वो नजर नहीं आते, ठीक है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स है कि सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्मॉल बट कैन स्कैटर लाइट, ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन ये लाइट को जो है वो स्कैटर करते हैं, मुंतशिर कर देते हैं। एक और बात स्टूडेंट, ये क्यों स्कैटर करते हैं, इसका वो अगली क्लासेस में तो है, लेकिन आपकी क्लास में, क्योंकि इसके अब सोल्यूट पार्टिकल होते हैं ऐसे, ठीक है। तो जब इनके सोल्यूट पार्टिकल्स की आपको पता है कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती है, तो ये मूवमेंट होती है तो ये इससे टकराता है, इससे टकराता है, ये ब्राउनियन मूवमेंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्राउनियन मूवमेंट ऐसे करके होती है, तो जिसकी वजह से ये टकराते रहते हैं, इस वजह से ये जो लाइट है ना इसको स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोजीनियस होते हैं लेकिन लगते क्या है हमें, होमोजीनियस लगते हैं, अपीयर्स होमोजीनियस बट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ओवर टाइम, अगर हम इनको अनडिस्टर्ब छोड़े तो इसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते, और अगर फिल्टर पेपर से भी गुजारे तो इसके पार्टिकल्स जो है फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं, क्योंकि वो इतने बड़े नहीं होते। और लेकिन उसको अगर सेपरेट करना है तो वो स्पेशल मेथड से सेपरेट हो सकते हैं, वैसे वो सस्पेंशन की तरह हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते कि हम फिल्टर पेपर से उसको ले लें, ठीक है। अब इनमें कंपैरिजन देख लें, ये होमोजीनियस है, इनविजिबल सोल्यूट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, ये अपीयर होमोजीनियस, विजिबल अंडर लाइट, डज नॉट सेटल डाउन। ये कोलाइडल की बात हो रही है, ये दूर है और इसके पार्टिकल कुछ इस तरह के सोल्यूट पार्टिकल थोड़े से इससे बड़े हैं, ये सोल्यूशन है हमारे पास, और ये सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज है कि ये इतना छोटे छोटे होते हैं, जबकि मड जो है वो हमारे पास हेट्रोजीनियस है और विजिबल सोल्यूट ओवर टाइम जो है उसको हम देख सकते हैं, और वो अगर हम उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़े तो उसके सोल्यूट पार्टिकल्स जो है स्टूडेंट वो नीचे भी बैठ जाते हैं, ठीक है। तो अब इन्हीं सोल्यूशन को ये थी एक बड़ा ही इजी सा टॉपिक था जो, अब इसके अलावा सोल्यूशन की ना दो टाइप्स भी हैं, जो सोल्यूशन है वो हमारे पास दो तरह का हो सकता है, एक तो हमारे पास होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और दूसरा होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को मैं पहले आपको डेफिनेशन से पहले आपको पढ़ा दूं स्टूडेंट, कि अगर मैंने 100 ग्राम जो है वो वाटर लिया है, ठीक है, 100 ग्राम वाटर मैंने बीकर में ले लिया है, मैं उसमें अब मैंने 5 ग्राम जो है वो शुगर ऐड की है, ठीक है, मैंने ऐड कर दी, फिर मैंने उसको स्टिर किया, वो डिजोल्व हो गई, ठीक है, फिर मैंने ऐड की तो फिर स्टिर किया तो वो डिजोल्व हो गई और कुछ भी नहीं बचा, तो ये मेरे पास होगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि वेयर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन इज सोल्यूशन इन विच सोल्यूट कैन मोर डिजोल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर 20 डिग्री पे मैं ये काम कर रही हूँ ना, पहला चम्मच डाला है तो फिर बाद में इसको हीट अप नहीं करना, ठीक है, वो एक और नई किस्म का सोल्यूशन बनेगा बल्कि, ठीक है। तो हमने सादा सा 100 ग्राम वाटर लिया, 5 ग्राम शुगर ऐड की है, हल हो गई, फिर ऐड की है, फिर हल हो गई, तो ये मेरे पास क्या होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, वेयर अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कैन डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, कि अगर मैं इसमें 5 और डाल दूं तो ये और भी हल कर लेगा, लेकिन एक टाइम आएगा मैं इसमें 5 ग्राम करके डालती रहूंगी, एक टाइम आएगा कि ये मजीद जो है सोल्यूट अपने अंदर हल नहीं करेगा, बल्कि वो क्या है, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब वो नीचे बैठना शुरू होगा तो ये सोल्यूशन हमारे पास कौन सा बन जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन व्हिच कंटेन्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, कि उसकी मैक्सिमम अमाउंट है, एडिंग शुगर टू वाटर अंटिल नो मोर डिसॉल्व, तो ये हमारे पास कौन सा होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब अगर सॉलेबिलिटी, अब ऐसा क्यों होता है, अब डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉलेबिलिटीज इन वाटर। अगर स्टूडेंट अब हम देखें कि 100 ग्राम वाटर में ना 100 ग्राम वाटर में जब हम 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड को हल करते हैं ना, सोडियम क्लोराइड को, तो ये हमारे पास इसका वाटर है, तो इसका ये सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक है, ये इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार होगा। और अगर वो कहता ये किस टेम्परेचर पे होगा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 100 ग्राम वाटर में जो है वो 203 ग्राम ऑफ शुगर जो है हमारे पास, चीनी जिसको कहते हैं शुगर, हमारे पास जो है वो डिसॉल्व होगी, कितनी, 203 ग्राम जो है वो अप्रोक्सीमेटली हल हो जाएगी, और फिर उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा। अब इसमें ये है कि ये तो सॉल्ट है, देखा जाए तो वो
कम मिकदार में हल हो रहा है, जबकि हमारे पास जो चीनी है वो 203 ग्राम हल हो रही है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शुगर मॉलिक्यूल्स आर लार्जर देन सॉल्ट आयन अलोइंग मोर वाटर। अगर इसका स्ट्रक्चर भी देखा जाए ना, ये स्ट्रक्चर की वजह से भी होता है। ये हमारे पास क्या है? शुगर है। अब इसका स्ट्रक्चर देखा जाए ना तो इसमें बहुत से हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे होते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ये वाटर है ना, तो ये वाटर के साथ वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, और जिसकी वजह से वो ज्यादा हल हो जाती है। जबकि NaCl को अगर देखें तो वो हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड होता है और बड़ा मजबूत किस्म का उसमें आयनिक बॉन्ड होता है स्टूडेंट, तो जिसकी वजह से वो हल हो जाता है। लेकिन मतलब इतना नहीं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है ना, तो वो बहुत अच्छे से हल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रीजन है इसमें कि चीनी जो है वो 203 ग्राम क्यों, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो इसकी एग्जांपल यही है कि उसका जो स्ट्रक्चर है ना शुगर का, वो ज्यादा होता है कि उसमें हाइड्रोक्सल लगे होते हैं, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होता है जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके इसमें हल हो जाती है ज्यादा। ठीक है, और जबकि जो NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और शुगर का मॉलिक्यूल जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर रखता है जो कि पानी को अलाउ करता है कि वो पानी के साथ बॉन्डिंग बना लेता है, और सॉल्ट जो है वो ऐसा स्ट्रक्चर रखता है कि वो उसको लिमिट कर देता है, कि उसको कहता है कि इससे ज्यादा वो नहीं हल हो सकता। ठीक है, तो अब इसके कंपैरिजन देख लेते हैं स्टूडेंट के हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर। अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हल हुआ तो वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड की ही बात करनी है, उसको बढ़ाना नहीं है। मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, or having no more capacity to dissolve, having capacity to dissolve more solute, have dissolved and undissolved solutes in इक्विलिब्रियम। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने 36 ग्राम डाल दिया, अब अगर हम सोडियम क्लोराइड डाल दिया, अब अगर हम मजीद डालेंगे तो वो क्या करेगा? 100 ग्राम वाटर में वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे हो के वो हल भी हो जाए और फिर वो मजीद ना हल हो जाए। इसकी अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की डेली लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो विनीगर, सिरका इज एन अनसैचुरेटेड एसिटिक एसिड सोल्यूशन इन वाटर। 5% जो है हमारे पास एसिटिक एसिड का सोल्यूशन जो है वाटर में, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सिरका है, विनीगर उसको कहते हैं स्टूडेंट। 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड। 36 डालेंगे तो वो सैचुरेटेड बनेगा, 30 ग्राम डालेंगे, 32 डालेंगे, 34 डालेंगे, यानी कि मजीद उसमें हल हो सकता हो, तो वो हमारे पास क्या होगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा स्टूडेंट्स हमारे पास। तो ये था इसमें डिफरेंस। अगर मैं आपको ये एक डायग्राम से मदद से बताऊं कि सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा, कि 30 ग्राम डाला है अगर हमने 100 ml वाटर में, तो ये मेरे पास क्या होगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। जबकि अगर मैं 40 ग्राम सोडियम क्लोराइड डालूं और 100 ग्राम वाटर में, तो ये मेरे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। अब ये था स्टूडेंट मेरा आज का लेक्चर। अब हमारी बुक में ये भी दिया हुआ है कि एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात की गई है कि अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के अब हमने उसमें 203 ग्राम जो है ना, वो 100 ग्राम वाटर में ना हमने 203 ग्राम जो है ना शुगर वो अपनी हल कर ली है। ठीक है, तो अब हम अगर मजीद डालेंगे उसमें, तो क्या वो हल हो जाएगी? नहीं, वो हल नहीं होगी, क्योंकि वो सैचुरेटेड हो गया, वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से नीचे बैठ जाएगा। अगर हम उसको हीट करना शुरू कर दें, ठीक है, अगर हम उसके नीचे ये जला दें तो उसको स्टिर करें, क्या वो हल हो जाएगा? हाँ जी, वो हल हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वो बनाते हैं ना स्वीट्स जो बनाते हैं, तो उसमें वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर यूज होता है ना, कि उसमें वो शीरा सा जो बनता है, तो उसको जब गर्म करेंगे तो स्टूडेंट ये वाली शुगर भी हमारे पास हल हो जाएगी। ठीक है, ये शुगर हमारे पास क्या होगा? हल हो जाएगी। तो इससे कौन सा सोल्यूशन बनेगा कि हम उसको हीट अप करके, तो वो हमारे पास बनेगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। अब जो है स्टूडेंट हमारे पास इंटरेस्टिंग क्या है कि मिक्सचर्स आर पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ। हमारी जिंदगी में मिक्सचर का हम एयर जिसमें हम सांस लेते हैं, फूड, बॉडी फ्लूइड्स, इवन हमारा ब्लड, वो भी हमारे पास क्या है? वो मिक्सचर है हमारे पास। मटेरियल्स लाइक स्टील, हमारे बर्तन स्टूडेंट्स, वो जो है स्टील के या जिंक के, स्टेनलेस स्टील, हर चीज जो है वो हमारे पास क्या है? मिक्सचर है। मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये एक अलग बात है कि होमोजीनियस हो सकती है और हेट्रोजीनियस
भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि आज हमने जो पढ़ा है उसकी समरी, जल्दी से उसका ओवरव्यू लेंगे। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस, स्टेबल एंड पास थ्रू फिल्टर पेपर्स, और सस्पेंशन हमारे पास हेट्रोजीनियस होती हैं, सेटल ओवर टाइम, कोलाइड्स, और ये मिक्सचर की स्टूडेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट